इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य। सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक और बेरिंग सागर के बीच में है। अलास्का और रूस को ये अलग करता है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है और ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। डोवर। तो डोवर स्ट्रेट उत्तरी सागर और अटलांटिक के बीच में है। ब्रिटेन और फ्रांस को ये अलग करता है। नेक्स्ट है मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में है और ये मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। फ्लोरिडा स्ट्रेट या फिर फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक के बीच में है। फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को ये अलग करता है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल अगर देखें हम लोग तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, गोबी मंगोलिया और चीन में। कालाहारी मध्य अफ्रीका, टकलामकान ये है चीन। सोनोरन ये उत्तरी अमेरिका में। नाबीव मरुस्थल नामीबिया में। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। मोजाव ये दक्षिण कैलिफोर्निया। दस्तेलूट मरुस्थल ईरान में। काजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में मरुस्थल है। सिंतो डे सेचुरा ये पेरू दक्षिण अमेरिका में है। सोमाली ये सोमालिया अफ्रीका में। थार ये मरुस्थल है भारत में। एक और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सहारा उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट है विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मंगोलिया और चीन। कालाहारी मध्य अफ्रीका। टाकलामाकन ये चीन। सोनोरन उत्तरी अमेरिका। नामीब नामीबिया में। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। मोजाव दक्षिण कैलिफोर्निया। दस्तेलूट ईरान में। काजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका। सितोदे ये सेचुरा ये पेरू दक्षिण अमेरिका में। सोमाली मरुस्थल है सोमालिया अफ्रीका में। और थार मरुस्थल भारत में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, ये कैरो नदी पर है। जोग जलप्रपात है सरावती नदी पर। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल और ये है कहाँ पे, रसिया में। नियाग्रा जलप्रपात है सेंट लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी के ऊपर। बायोमा जलप्रपात है जायरे नदी पर। ब्यूरेट जनजाति पाई जाती है बैकाल झील के पूर्वी भाग में। बैकाल झील कहाँ पे, रसिया में, सबसे गहरी झील। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। सबसे बड़ा भू आविष्ठित या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो है आपका कजाकिस्तान। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। भारत के प्रमुख दर्रे अगर देखें हम लोग तो काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा है लद्दाख। पीर पंजाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। बैनिहाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश। तुजू मणिपुर। दिफू अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला ये है सिक्किम में। और नाथुला सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला सिक्किम। और नीति, माना और लिपू लेक ये तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में। नीति, माना, लिपू लेक ये उत्तराखंड में। एक बार और देखेंगे इसको तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो काराकोरम जम्मू कश्मीर में। जोजिला लद्दाख। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बैनिहाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल जम्मू कश्मीर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। बाड़ालाचा ये भी हिमाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। दिफू अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप अरुणाचल। बोमडिला ये अरुणाचल। जेलेपाला सिक्किम और नाथुला सिक्किम में। और नीति, माना और लिपू लेक ये तीनों दर्रा हो गया आपका उत्तराखंड में। भारत के प्रमुख बंदरगाह अगर देखें हम लोग तो पूर्वी तट पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको ध्यान रखना है वो है पारादीप ये उड़ीसा में। कोलकाता पश्चिम बंगाल। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश पर।
और चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर ये तीनों आपका बंदरगाह है तमिलनाडु में। यानी इंपॉर्टेंट हमको देखिए अगर पूर्वी तट पे इंडिया के, तो ये पारादीप उड़ीसा, कोलकाता इसके ऊपर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर ये तीनों आपको मिलेगा तमिलनाडु पर। पूर्वी तट, सॉरी यहाँ होगा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे अगर देखें हम लोग तो पश्चिमी तट पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कांडला, मुंबई, मार्मागोआ, मंगलौर, कोच्चि और नहावा सेवा। तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में पश्चिमी तट पे। तो कांडला ये आपका है गुजरात में, मुंबई ये महाराष्ट्र, मार्मागोआ गोवा में, मैंगलोर कर्नाटका, कोच्चि केरल में और नहावा सेवा ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पश्चिमी तट पे कांडला, मुंबई, मार्मागोआ, मैंगलोर, कोच्चि और नहावा सोबा। और पूर्वी तट पे इंपॉर्टेंट है पारादीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर। पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर ये तमिलनाडु में। और पश्चिमी तट पे, यहाँ पश्चिमी होगा ये, पश्चिमी तट पे अगर देखें हम लोग तो कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मागोआ गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नहावा सोबा ये महाराष्ट्र। तो ये हम लोगों ने देख लिया बंदरगाह। प्रमुख लैगून अगर देखें हम लोग तो पुलिकट जो लैगून है वो है चेन्नई में, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, बेम्बानाथ झील ये है केरल में। पुलिकट चेन्नई में, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, बेम्बानाथ ये केरल में। विश्व की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली असम में। ये कई बार पूछ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर राजस्थान में। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है के बुलाम जाओ मणिपुर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछ चुका है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के बुलाम जाओ मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से, वर्मीकल्चर का संबंध है केचुआ पालन से, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, एरोपोर्टिक है हवा में पौधों को उगाने से संबंधित। विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाने को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्यूरिंग। कहवा की किस्में होती हैं रोबस्टा और लिवेरिका। नेक्स्ट है सबसे उच्च कोटि का कहवा, ये आपको कहवा होता है अरेबिका। ये लिवेरिका नहीं अरेबिका, रोबस्टा और अरेबिका। ठीक है, कहवा की किस्में होती है रोबस्टा और अरेबिका और सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी कॉफी होता है अरेबिका। मक्का में व्हाइट बड और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अंगूर सबसे ज़्यादा होता है नासिक में। नेक्स्ट है रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। खरीफ फसल है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली। खरीफ फसल बोई जाती है कब? जून और जुलाई में। प्रमुख अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय अगर देखें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। केंद्रीय कपास नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबर ये कोट्टायम में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र है कासरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। भारतीय तिलहन हैदराबाद में। केंद्रीय बागवानी संस्थान है बेंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है पुणे में। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है सतलज नदी से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में। भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।